आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 प्रथम पाठ सूरदास के पद का दूसरा पद, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और अपनी मन स्थिति और प्रेम की मर्यादा की बात कहती हैं। इस पद को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देना चाहती हूँ, जिससे आपको इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए कि उद्धव जो कृष्ण के मित्र हैं, गोपियों के पास आई हैं, वो वहाँ आकर के उन्हें योग का मार्ग अपनाने की बात कहती हैं। गोपियाँ कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और वो कृष्ण को छोड़कर कोई मार्ग अपनाना नहीं चाहती। उनके विरह में दिन रात तड़पती हैं। विरह अर्थात बिछुड़ना। उनके बिछुड़ने से, उनसे बिछुड़कर वो दिन रात उनसे मिलने के लिए तड़पती रहती हैं। इसे कहा गया है विरह की अग्नि। और जिस तरीके से अग्नि जो है घी डालने पर बढ़ती है, उसी तरीके से जब गोपियों को वो योग का संदेश सुनाते हैं तो कृष्ण के प्रति जो उनका विरह का कष्ट है वो और अधिक बढ़ता है। ठीक, यहाँ वो एक मर्यादा की बात भी करती हैं और वो है प्रेम की मर्यादा। चलिए अब देखते हैं। मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे मन में कृष्ण से कहने के लिए बहुत सारी बातें, शिकायतें थीं। हमने सोचा था कृष्ण आएंगे और हम उनसे अपनी बातें, अपनी शिकायतें करेंगे, लेकिन कृष्ण के स्थान पर उद्धव आ गए तो उनके मन की बातें उनके मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अब हम अपने मन के इस कष्ट को किससे जाकर कहें, और किसी से ना हम इस कष्ट को कह सकते हैं और ना कोई हमारे प्रेम की, हमारे कष्ट की गहराई को समझ सकता है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। जब कृष्ण गए थे तो उन्होंने अपने आने की अवधि, समय सीमा निश्चित की थी। आधार आस आवन की, उसको आधार बना करके हम आस लगा के उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि कृष्ण ने जो हमें समय दिया है वो उस पर अवश्य आएंगे। और तन मन बिथा सही, और तन मन के हम अनेक कष्ट सह रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि विरहन विरह दही। अब कृष्ण तो आए नहीं, उनके स्थान पर उद्धव आए, आप आए, और आपने हमें आकर के कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग के संदेश को सुनाया, अर्थात योग को अपनाने की बात कही, जिससे बिरहन विरह दही, हम बिरहनियों का जो विरह था, अर्थात कृष्ण से बिछड़ने का जो कष्ट था, जो पीड़ा थी, वो और अधिक बढ़ गई। चाहत होती गुहार जितहिते उठते धार वही। चाहत होती, चाहते थे, गुहार पुकार करना, अपने कष्टों को कहना, उनका समाधान। हम जिससे पुकार करना चाहते थे, जिससे अपने कष्ट कहना चाहते थे, उसका समाधान चाहते थे, उसने ही हमारे कष्ट को और अधिक बढ़ा दिया है। सूरदास कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण कैसे करें, मर ज़्यादा न लही। जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का, अर्थात अपने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, उसका पालन नहीं किया, हमसे कहा और वो अपने समय पर नहीं आए, इसलिए अब हम भी धैर्य धारण नहीं करेंगे और प्रेम की मर्यादा में नहीं रहेंगे। आइए अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर आता है कि जो गोपियाँ हैं उन पर योग के संदेश का क्या प्रभाव पड़ता है। तो योग के संदेश का गोपियों पर यह प्रभाव पड़ता है कि उनका जो विरह का कष्ट है वो कम नहीं होता है, बल्कि वो और अधिक बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न आता है कि कृष्ण के वियोग में गोपियों की क्या दशा थी। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ निरंतर उनका इंतजार करती रहती थीं और तन मन के अनेक कष्ट सहती रहती थी। अब जो तीसरा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि यहाँ पर किस मर्यादा की बात की गई है। तो यहाँ पर प्रेम की मर्यादा की बात की गई है, और जिसका श्री कृष्ण ने पालन नहीं किया, अर्थात वो आने का समय निश्चित करके मथुरा गए थे और वो उन्होंने
अपने वचन को नहीं निभाया, वो नहीं आए और अपने मित्र उद्धव को योग का संदेश देकर भेज दिया। इस तरह उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया।